आज हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, द्विघात बहुपद हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है देखिए। तो द्विघात समीकरण पहले हम जानते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। तो जब किसी द्विघात बहुपद को, तो हम इसके पिछले क्लास में मैंने पढ़ा दिया द्विघात बहुपद कहते किसको हैं या द्विघात बहुपद किसे। देख लीजिए एक और फिर से, ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर है, ax² प्लस bx प्लस c को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्लियर है, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है वो द्विघात बहुपद। क्लियर, तो जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य से समाकृत माने युगल शून्य के बराबर करते हैं, जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य के समाकृत या शून्य के बराबर करते हैं तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c ये है द्विघात बहुपद। क्लियर, ax² प्लस bx प्लस c क्या है? द्विघात बहुपद। अगर हम इसको 0 के बराबर कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c को अगर शून्य के इक्वल कर देते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। क्लियर है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 हो गया तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अगर 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, यही इसका परिभाषा ही है। जब किसी द्विघात बहुपद को शून्य से समाकृत यानी शून्य के बराबर हम लोग करते हैं तो उसे द्विघात बहुपद कहें। क्लियर है, अगर शून्य के बराबर हो गया तो वह द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, देख लीजिए, 5x² माइनस 9 बराबर 0, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। लेकिन अगर ऐसे हम लिख देंगे 5x द्विघात समीकरण, लेकिन अगर लिख दें 5x² माइनस 9 से अगर इसको 0 के बराबर नहीं करते तो यह है द्विघात बहुपद। क्लियर है, बहुपद समीकरण में अंतर हो गया ना कि अगर द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो गया तो द्विघात समीकरण हो गया, अगर 0 के बराबर नहीं है तो केवल बहुपद, द्विघात बहुपद। तो हम लोग यहां देख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कब? जब वो 0 के बराबर नहीं रहेगा तब। जब वह ax² प्लस bx प्लस c अगर 0 के बराबर नहीं है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, लेकिन अगर 0 के बराबर हो जाता है तो यह हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, तो द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होता है, एक होता है मिश्रित, एक होता है शुद्ध। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात बहुपद 2 प्रकार के। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण है ना, इसको इम्प्योर भी कहते हैं
या ए डिफेक्टिव, है ना, ए डिफेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अशुद्ध कहते हैं या ए डिफेक्टिव अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्लियर है? तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के, पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो अभी हम पढ़ते हैं पहले शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में कि शुद्ध द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण क्लियर है? तो होता है कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि, मतलब जिसको हम समझ सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो अज्ञात राशि होता है, तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में हो, ठीक है, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में हो या रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि केवल वर्ग के रूप में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण। जैसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो जो अज्ञात राशि है वह पूर्ण वर्ग के रूप में रहेगा, है ना, वर्ग के रूप में रहेगा। तो हम समझ जाएंगे कि कैसा द्विघात समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। अज्ञात राशि अगर वर्ग के रूप में रहता है तो समझ जाएंगे कैसा है? शुद्ध द्विघात समीकरण। देख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 या 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। जो भी अज्ञात राशि होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग के रूप में रहेगा। तो समझ जाएंगे क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। देखिए अब देखते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे घात का, ठीक है, जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहले और दूसरे, मतलब एक पावर हो और दो पावर तो निश्चित होना ही है, लेकिन जो अज्ञात राशि होगा वो पहले और दूसरे घात का हो, उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, या इसी को मिश्रित द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध द्विघात समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण भी कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। देखिए, अज्ञात राशि अज्ञात राशि, तो ये दोनों जो है ये 2 घात का है और ये 1 घात का है। तो अज्ञात राशि पहला घात और दूसरे घात का है, तो हम समझ जाएंगे कैसा है? मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 बराबर 0। 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 बराबर 0। ये हो गए मिश्रित द्विघात समीकरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, तो इस शुद्ध द्विघात समीकरण को 2 तरीका से हम लोग सोल्व करते हैं, बनाते हैं। पहला वर्गमूल विधि द्वारा, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। एक होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और दूसरा होता है गुणनखंड विधि द्वारा। द्विघात यानी शुद्ध द्विघात समीकरण को 2 तरीके से हम लोग हल करते हैं। पहला है वर्गमूल विधि द्वारा और दूसरा है गुणनखंड विधि द्वारा। क्लियर है? शुद्ध द्विघात समीकरण को पहले शुद्ध के में आते हैं, तो शुद्ध द्विघात समीकरण को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला
वर्गमूल विधि द्वारा, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट विधि और गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए वर्गमूल विधि द्वारा हम एक क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप हल कीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को वर्गमूल विधि द्वारा आप हल कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9, इधर 9 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस। एक्स स्क्वायर बराबर इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस, यानी हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट। अब इसको ध्यान देना है, स्क्वायर हटाएंगे, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट। 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो अब ध्यान दीजिए x का 2 वैल्यू आ गया, ठीक है, x का 2 वैल्यू, एक वैल्यू हो गया x बराबर +3, दूसरा वैल्यू हो गया x बराबर -। ये हो गया आपको द्विघात, शुद्ध द्विघात समीकरण वर्गमूल विधि द्वारा। कैसा किया हम लोग? मेरे पास प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक माइनस 9 को इधर भेज दिए, +9 हो गया, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये ध्यान देना, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो उसके बदले में प्लस माइनस रूट। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 3। तो x का 2 मान, x का एक मान आ गया +3, एक मान आ गया माइनस। दूसरा देखिए थे (16x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0)। अगला प्रश्न हम लेते हैं 16x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 को वर्गमूल विधि से हल कीजिए। वही क्वेश्चन, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, हो गया 16x स्क्वायर बराबर 4। क्लियर? इधर 16 गुना में है, इधर आएगा तो भाग। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 4/16। देखिए कट जाएगा तो काट देंगे, 4 4 कट गया 16। एक्स स्क्वायर बराबर 1/4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये बताए थे कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला जो भी रहेगा सामने में उस पे प्लस माइनस दोनों चढ़ेगा और रूट। तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर प्लस माइनस रूट। क्लियर है? स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पे प्लस माइनस रूट, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। तो 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी इसका 2 आंसर आ गया। क्लियर है? देखिए एक आंसर आ गया 1/2 प्लस में, दूसरा आंसर आ गया -1/2। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया वर्गमूल विधि द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना। वर्गमूल विधि द्वारा द्विघात समीकरण। अब हम लोग सीखते हैं गुणनखंड विधि से शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। क्लियर है? अब सीखते हैं गुणनखंड विधि से शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, ये एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं ना? एक फॉर्मूला जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। देखिए
एक बार जोड़ दीजिए, माने a प्लस बी, और एक बार घटा दीजिए a माइनस। तो हम लोग जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो भी शुद्ध द्विघात समीकरण रहेगा उसको इसी फॉर्मूला पे हम बैठाने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 को 2x पर पावर 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 पर पावर 2 बराबर 0। अब देखिए ये फॉर्मूला पर बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार उसको जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। एक बार जोड़ दीजिए 2x प्लस 3, एक बार घटा दीजिए 2x माइनस 3 बराबर 0। क्लियर है? एक बार हमने जोड़ दिया तो 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, तो दोनों को बारी बारी से शून्य के बराबर कर दें। दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से शून्य के बराबर। देखिए तो 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 3 बराबर 3 को इधर भेज दीजिए, माइनस 3, 2 इन्हें गुना में इधर आ जाएगा तो बटा, x बराबर माइनस 3 बटा 2। पहला आंसर, पहला को 0 हमने कर दिया। अब इसे भी 0 कर दीजिए। यह है 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर प्लस 3, तो x बराबर 3 बटा 2। तो x का मान 2 आ गया। कौन कौन, एक आ गया माइनस 3 बटा 2, दूसरा आ गया प्लस 3 बटा 2। तो ये हो गया गुणनखंड विधि से शुद्ध द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करना। यह है क्या, गुणनखंड विधि से शुद्ध द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करना। इसके पहले हमने सीखा वर्गमूल विधि से शुद्ध द्विघात समीकरण का मान ज्ञात करना। क्लियर है? एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। 16y स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। इसको क्या करना है, तो गुणनखंड विधि से x का, तो यहाँ y है तो y का मान ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से y का मान ज्ञात कर लीजिए। माइनस 25 है, उधर भेज दीजिए, हो गया 16y स्क्वायर बराबर 25 है। ये किस विधि से हो जाएगा, वर्गमूल विधि। अगर गुणनखंड विधि करना है तो 16 को 4y पर पावर 2, 25 को 5 का स्क्वायर बराबर 0। अभी हमने बताया था एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी को फॉर्मूला उठा देंगे, तो एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ठीक है। तो 4y प्लस 5 इंटू 4y माइनस 5। अब ध्यान दीजिए, एक बार 4y प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस, तो 4y बराबर माइनस 5, तो y बराबर माइनस 5 बटा 4। ये आपका आ गया फर्स्ट आंसर, है ना। पहला है 4y प्लस 5, तो 4y प्लस 5 बराबर 0, 4y बराबर प्लस 5 इधर आ गया तो माइनस 5। तो यानी y का मान कितना आ गया, माइनस 5 बटा 4। दूसरा है 4y माइनस 5, इसको 0 कर देते हैं। 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इधर माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5,
तो हो जाएगा 4 y बराबर 5। तो y बराबर 5/4। दो आंसर आ गया। एक आ गया कितना, -5/4 और दूसरा आ गया +5/4। ये हमने सीख लिया कि शुद्ध द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग करके या वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, a से भाग दे देते हैं। ठीक है, ax² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a। देखिए, a से a कट गया। ठीक है, तो यहां बच गया क्या, ax² प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0। अब देखिए, इसमें क्या करना है, इसको या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बिठा दीजिए या a माइनस बी के होल स्क्वायर बिठा दीजिए। ध्यान दीजिए, सभी जगह प्लस है, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर बिठाएंगे। देखिए, x² प्लस यानी a स्क्वायर हो गया प्लस होता है 2ab। क्या होता है, a² प्लस 2ab, 2 इंटू a तो x हो गया, a अब b तो b बटा a। ठीक है, a² प्लस 2ab जो बचा, मैंने कौन बचा है, तो b बटा a बचा होगा, तो 2ab हो गया b बटा a। तो उसका होता है कि b² प्लस, अब ध्यान दीजिए b², यहां ध्यान दीजिए, दो हम अपने मन से गुना कर दिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, यानी हो गया b बटा 2a। तो ये हो गया b, तो b बटा 2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, b बटा 2a का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब आ गया मेरा a² प्लस 2ab प्लस b। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। लेकिन जब हमने इसको अपने मन से जोड़ा है तो बैलेंस करने के लिए उतना घटाना पड़ेगा। करा दिए, जितना हमने जोड़ा था उतना घटा दिया। अब प्लस c बटा a बराबर 0 हो गया। x² प्लस 2x इंटू b बटा 2a, तो ये इतना हो गया b बटा 2a क्या हो गया b, उतना b बटा 2a का स्क्वायर हम जोड़ दिए, तो हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये अपने मन से जब हमने जोड़ा है तो बैलेंस करने के लिए इतना क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब प्लस c बटा a बराबर 0, तो इतना तो बैठ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, इतना a प्लस b का होल स्क्वायर बिठा देते हैं। यहां से शुरू कर देते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर है, a मतलब x प्लस b मतलब b बटा 2a, b बटा 2a का होल स्क्वायर। क्लियर, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, b² बटा 4a² प्लस c बटा a बराबर 0। अब इसको हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, जिसको लिखना है लिख लीजिए।
हो गया। अब ये दोनों को उधर भेज दीजिए, जीरो के उस तरफ, जीरो की तरफ। इधर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ हो गया एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर प्लस सी बटा ए। क्लियर है? तो एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 4a का होल स्क्वायर प्लस सी बटा ए। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 गुने बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस, तो माइनस होगा जी, क्योंकि इधर प्लस में है, और यहाँ आएगा तो माइनस, ए से इसमें भाग देंगे तो 4a आएगा, तो 4a इंटू सी, 4ac। स्क्वायर हटाएंगे तो अभी बताए थे हम कि जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला कुछ भी रहे उस पे प्लस और माइनस रूट आएगा। ठीक है, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर प्लस माइनस रूट अंडर आ जाएगा। हटा दीजिए, एक्स प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक है, इधर ही प्लस में जाएगा तो माइनस में, यानी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, a स्क्वायर वर्गमूल 1, एलसीएम यहां ले लेते हैं, कितना 2, यह हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक्स बराबर हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र, है ना। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, है ना। यानी द्विघात समीकरण बराबर हो गया, यानी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। द्विघात समीकरण बराबर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अगले क्लास में अब हम बताएंगे मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।